संक्षिप्त योग विशिष्ट उत्पत्ति प्रकरण। जगत की ब्रह्म से अभिन्नता, परमार्थ तत्व का लक्षण, महाप्रलय काल में जगत के अधिष्ठान का विचार तथा जगत की ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, ये जगत ना तो कभी पर ब्रह्म से उत्पन्न होता है और ना उसमें लीन होता है। इस प्रकार केवल ये सत ब्रह्म ही सदा अपने आप में प्रतिष्ठित है। ब्रह्म में जो शून्य शब्दार्थ की कल्पना की गई है, अर्थात उसे जो शून्य कहा गया है, वह अशून्य की अपेक्षा से है। वास्तव में वह अशून्य रूप सत्य है। उसमें शून्यता और अशून्यता की कल्पनाएं कैसे संभव हैं? चेतन आकाश रूप इस ब्रह्म का प्रकाश केवल अपने अनुभव का ही विषय है। जो बुद्धि आदि के भीतर अंतर्यामी रूप से स्थित है, उसका वही अनुभव करता है, दूसरा नहीं। क्योंकि वह स्वभाववश निश्चल होने के कारण सौम्य शांत आकार वाले महासागर के जल में जिस प्रकार बड़ी बड़ी लहरें विद्यमान होती हैं, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म में उसी के समान ये विश्व स्थित है। पूर्ण से पूर्ण का ही प्रसार होता है। जो पूर्ण में स्थित है वह पूर्ण ही है। अतः विश्व कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ और जो उत्पन्न हुआ है वह तत्व स्वरूप ब्रह्म रूप ही है। वह परमाणु से भी अधिक सूक्ष्म, अत्यंत अणु से भी अधिक अणु, परम शुद्ध, सूक्ष्म, शांत और आकाश के मध्य भाग से भी बढ़कर निर्मल है। दिशा, काल और परिणाम से उसका स्वरूप सीमित नहीं है। अतः वह अत्यंत विस्तृत सर्वव्यापक है। उसका आदि अंत नहीं है। वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है, दूसरे किसी प्रकाश से प्रकाशित होने योग्य नहीं है। श्री राम जी ने पूछा, भगवान अनंत चेतन स्वरूप उस परमात्म तत्व का कैसा रूप है? इस विषय को आप फिर मुझसे कहिए, जिससे उसका भली भांति बोध हो जाए। तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, महाप्रलय होने पर संपूर्ण कारणों का भी कारण पर ब्रह्म परमात्मा ही शेष रहता है। उसका वर्णन किया जाता है, सुनो। समाधि में निरोध के द्वारा जब मन की वृत्तियों का क्षय हो जाता है, तब मन के अपने स्वरूप का नाश करके जो अनिर्वचनीय सप्रकाश सद रूप अवशिष्ट रहता है, वही उस अनंत चिन्मय परमार्थ वस्तु का रूप है। जब दृश्य जगत नहीं रहता और दृश्य के अभाव से दृष्टा भी विलीन हुआ सा प्रतीत होता है, उस समय जो दृष्टा, दृश्य और दर्शन इस त्रिपुटी के लय का प्रकाशक साक्षी रूप से अवशिष्ट रहता है, वह चिन्मय ब्रह्मा ही उस परमार्थ वस्तु का स्वरूप है। जीव स्वरूपा चित्त सत्ता का जो अचिंतनीय चिन्मय निर्मल एवं शांत स्वरूप है, वही उस परमार्थ वस्तु या परमात्मा का रूप है। आकाश का जो रहस्य है, शिला का जो तात्विक रूप घनत्व है तथा वायु का जो गूढ़ रूप अनंतर बाहर में परिपूर्ण होना है, वही उस चैत्य भिन्न दृश्य रहित चेतन आकाश स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है। बुद्धिवृत्ति का, पदार्थों की स्फुरना का, विषय का और अज्ञान का साक्षीभूत जो अनादि अनंत वेदन ज्ञान है, वही उस परमात्मा का रूप है। ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता सामने प्रतीत होने वाली ये त्रिपुटी जहाँ उदित होती है, जिसमें स्थित रहती है और जिसमें ही लीन हो जाती है, वही उस परमात्मा का परम दुर्लभ रूप है। श्री राम जी ने पूछा, भ्रमण, जो इदम रूप से प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है और जिसका आप ब्रह्म में अभाव कहते हैं, वह ये दृश्य जगत महाप्रलय होने पर कहाँ स्थित होता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जैसे बंध्या के पुत्र और आकाश में वन कभी नहीं होते,
उसी प्रकार ये संपूर्ण दृश्य जगत तीनों कालों में सभी अस्तित्व में कभी अस्तित्व में नहीं आता। जगत ना कभी उत्पन्न हुआ है, ना उसका कभी नाश ही होता है। जिसकी पहले सत्ता ही नहीं है, उसकी उत्पत्ति कैसी और उसके विनाश की चर्चा कैसी? श्री राम जी ने पूछा, बंध्यापुत्र और आकाश वृक्ष की कल्पना तो की जा सकती है, वह कल्पना कैसे उत्पत्ति और विनाश से युक्त है? उसी प्रकार ये जगत भी जन्म और नाश से युक्त क्यों नहीं होगा? तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जैसे सोने के कड़े में सुस्पष्ट दिखाई देने वाला यह कटकत्व वास्तव में है नहीं, सर नहीं उसके रूप में भासित होता है, उसी प्रकार पर ब्रह्म परमात्मा जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है। जिसे हम जगत कहते हैं वह ब्रह्म ही है। जैसे आकाश में जो शून्यता है वह आकाश से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म में प्रत्यक्ष उपलब्ध होने पर भी ये जगत उससे भिन्न नहीं है। जैसे कालिमा काजल से भिन्न नहीं है और जैसे शीतलता बर्फ से पृथक लगी है, उसी प्रकार परम पद परमात्मा में पृथक प्रतीत होने वाला जगत नहीं है। जैसे शीतलता चंद्रमा से और हिम से अलग नहीं होती, उसी प्रकार ये सृष्टि भी ब्रह्म से पृथक नहीं है। जैसे मरुभूमि में प्रतीत होने वाली मृग तृष्णा के नदी में जल नहीं है और जैसे नेत्र दोष से प्रतीत होने वाले द्वितीय चंद्रमा के चंद्र तत्व नहीं है, उसी प्रकार निर्मल परमात्मा में प्रत्यक्ष दिखने पर भी जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है। सपन में स्वप्न देखने पर पुरुष के अंतःकरण में जो स्वाप्निक जगत की भ्रांति होती है, वह जैसे संमित ज्ञान का विकास मात्र है। उसी तरह सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्मा में ही इस जगत का विकास हुआ है, अतः ये उससे भिन्न नहीं है। जैसे तरलता जल रूपी है, स्पंदन कंपन वायु रूपी है और जैसे आभास प्रकाश रूपी है, उसी प्रकार भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में प्रतीत होने वाला जगत ब्रह्म रूपी है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष के भीतर का चैतन्य ही ग्राम नगर आदि जैसा प्रतीत होता है, उसी प्रकार परमात्मा में उसका अपना चिन्मय स्वरूप ही जगत सब भासित होता है। श्री राम जी ने पूछा, ब्रह्मन, यदि ये दृश्य रूपी विष उत्पन्न होकर भी स्वप्नगत जगत के समान मिथ्या ही है, तो इसकी इतनी सुदृढ़ प्रतीति कैसे हो रही है, ये बताइए। तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, ये जगत सर्वात्मक ब्रह्म में ही है, ब्रह्म से भिन्न कदापि नहीं है। जगत रूप में जो इसकी प्रतीति होती है वह सत्ता असत्य है। रघुनंदन, ये प्रसिद्ध परमात्मा एक ही है, उसके विषय में द्वितीय होने की कोई कल्पना नहीं है। उस अद्वितीय परमात्मा में ये जगत जिस प्रकार उत्पन्न हुआ है मैं तुम्हें आगे चल करके बताऊंगा। प्रिय श्री राम, उसी से ये सारे दृश्य पदार्थ विस्तार को प्राप्त हुए हैं। वह परमात्मा ही ये व्यष्टि और समष्टि का जगत है। दृश्य वस्तु के दर्शन और माननीय वस्तु के मनन के जो जो प्रकार हैं, उनके रूप में वह स्वयं ही उदित और विलीन होता रहता है। उसी के आविर्भाव और तिरोभाव होते रहते हैं। सर्ग 10-11। ब्रह्म में जगत का अध्यारोप, जीव एवं जगत के रूप में ब्रह्म की ही अखंड सत्ता का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जैसे शिशक्ति ही स्वप्नवत प्रतीत होती है, उसी प्रकार ब्रह्म ही इस सृष्टि के रूप में प्रतीति का विषय हो रहा है। एक पुरुष की वासना मात्र का कार्य होने से स्वप्न की घनी सुदृढ़ प्रतीति नहीं होती, परंतु ये प्रपंच समष्टि की वासना का कार्य होने के कारण इसकी सुदृढ़ एवं क्रमबद्ध प्रतीति होती है।
सर्वात्म ब्रह्म ही इस प्रपंच का अधिष्ठान है। असीम प्रकाश स्वरूप जो अनंत ब्रह्म है, उस सत्ता मात्र रूप ही ये संपूर्ण विश्व है। पंचभूतों की जो तन्मात्राएं हैं, वे ही जगत का बीज हैं। पंच तन्मात्राओं का बीज आदि माया शक्ति है, जिसका परमात्मा से साक्षात संबंध है तथा वही जगत की स्थिति में हेतु है। इस प्रकार वह चिन्मय अजन्मा एवं सबका आदिभूत परमात्मा ही माया द्वारा जगत का बीज होता है। माया के हट जाने पर वही अपने विशुद्ध कर्म से सदा अनुभव में आता है। इसलिए ये जगत वैभव चिन्मय परमात्म रूप ही है। जैसे स्वप्न में बिना बनाए ही नगर बन जाता है, उसी प्रकार महाआकाश रूपी महान मन में जगत रूपी वृक्ष बारंबार उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाता है। जैसे स्वप्न देखने वाले पुरुष अपने लिए नगर का निर्माण सा कर लेता है, उसी प्रकार ये चेतनात्मा भी पृथ्वी आदि की सृष्टि कर लेता है। वास्तव में उस समय भी वह अंग चेतन आत्मा ही रहता है। जगत का बीज है पंच तन्मात्राएं और उनका बीज है अविनाशी चेतन आत्मा। जो बीज है उसी का फल समझो, क्योंकि उपादान कारण और कार्य में भेद नहीं। इसलिए सारा जगत ब्रह्म में ही है। जो स्वरूप कल्पित है वह सत्य कैसे हो सकता है? यदि पंचभूतों की तन्मात्राएं ब्रह्म स्वरूपा हैं, तो उसके कार्य रूप स्थूल 5 महाभूतों को भी ब्रह्म ही समझो। इससे ये सिद्ध हुआ कि सदा से दृढ़ मूल ये त्रिलोकी ब्रह्म ही है। इस प्रकार ये जगत ना कभी उत्पन्न होता है, ना उत्पन्न हुआ दिखाई देता है। जैसे स्वप्न एवं मनोरथ द्वारा निर्मित पूर्व असत्य होता हुआ भी सत्य सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार ब्रह्म आकाश रूपी परम व्योम में चिन्ह में आत्मा में जीव का सत्व असत्य होता हुआ भी सत्य सा प्रतीत होता है। अर्थात उस ब्रह्म में महाआकाश से अविभक्त होने पर भी विभक्त सा दिखता है। चिदात्मा परमेश्वर में कल्पित समिष्टि जीव आकाश अत्यंत विस्तृत होता हुआ भी मैं चिंगारी की भांति अत्यंत सूक्ष्म तेज का कण हूँ, ऐसी भावना करने से वह अपने को वैसा ही अनुरूप ही अनुभव करने लगता है। आकाश में आत्म रूप से जिस स्थूलता का चिंतन करता है, भावना द्वारा अपने को वैसा ही स्थूल समझने लगता है। जैसे संकल्प से कल्पित चंद्रमा सत्य नहीं है, वैसे ही भावना द्वारा भावित वह रूप भी सत्य नहीं है, तथापि सत्य सा प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न देखने वाला मनुष्य सपने में अपने को पथिक के रूप में देखता है, उसी प्रकार वह चित्त की कल्पना से अपने में लिंग देह और भावी स्थूल शरीर की प्रतीति को भी धारण करता है। जैसे पर्वत बाहर स्थित होने पर भी दर्पण के भीतर स्थित हुआ सा प्रतीत होता है, जैसे कुएं के जल में प्रतिबिंबित हुआ शरीर वही व्यवहार करता सा जान पड़ता है। जैसे दो तक सुनाई देने योग्य शब्द भी संपुट गुफा में अवरुद्ध होकर उसके भीतर ही रह जाता है, बाहर नहीं फैलने पाता, तथा जैसे स्वप्न और मनोरथ विषयक समित देह के भीतर ही स्वप्न आदि देखती है, वे विषय बाहर होने पर भी अपने बाह्य स्वरूप को त्याग करके ही शरीर के भीतर अंतःकरण में भासित होती हैं। उसी प्रकार आग के चिंगारी के समान अनु उपाधि में स्वरूप कल्पित जो सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर स्थित हुआ यह जीवात्मा वासना में देह आदि व्यवहार का अनुभव करता है। मनों में शरीर वाला जीव अपने मनों में देह आकाश में ही स्थूलता की भावना करके स्थूल देहधारी हो गया है। वह अपनी कल्पना के भीतर स्थित हुए ब्रह्मांड का दर्शन करता है। मनों में शरीरधारी जीव मन को ही आत्मा समझता है। उस आत्मभूत चित्त से अपने संकल्प के अनुसार अपने ही लिए गर्भ रूपी ग्रह, देश, काल, कर्म तथा द्रव्य आदि की कल्पनाओं की भावना करता हुआ
नाम आदि का निर्माता बन करके वह अतिवाहिक देहधारी जीव अपने द्वारा कल्पित विभिन्न नामों से उन पदार्थों को और अपने को भी असत्य जगत रूपी ब्रह्म में बांधता हुआ है। जैसे मिथ्याभूत स्वप्न में झूठे ही अपना उड़ना प्रतीत होता है, उसी प्रकार असत्य जगत रूपी भ्रमों में ही ये जीवात्मा मिथ्या विकास को प्राप्त होता जान पड़ता है। वह कभी उत्पन्न नहीं हुआ है। इस ब्रह्मांड रूपी ब्रह्म के उदित होने पर भी इसमें कभी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। उत्पन्न हुई कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। केवल अनंत निर्मल ब्रह्माकाश ही सर्वत्र विद्यमान है। संकल्प द्वारा निर्मित नगर के समान ये दृश्य प्रपंच सत सा प्रतीत होने पर भी सत्य नहीं है। स्वयं उदित हुआ ये प्रपंच उस चित्र के समान है जिसका किसी चित्रकार ने न तो निर्माण किया है और न उसमें रंग ही भरा है। ये बिना बनाए ही बनकर अनुभव में आ रहा है और सत्य ना होकर भी सत्य सा स्थित है। महाकल्प के अंत में ब्रह्मा आदि के मुक्त हो जाने के कारण निश्चय ही वर्तमान कल्प के ब्रह्मा को कोई पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रह जाती। अतः वह स्मृति इस जगत की उत्पत्ति में कारण नहीं हो सकती। इसलिए वर्तमान कल्प में जैसे ब्रह्मा संकल्प में, वैसे ही उनसे उत्पन्न हुआ यह जगत भी संकल्प जन्य ही माना गया है। इस पृथ्वी आदि की सृष्टि के विषय में जो इस तरह साक्षी का अनादिकाल का अनुभव है, उसी को यदि कारण माना जाए तो साक्षी वैद्य स्वप्न दृष्ट पृथ्वी आदि पदार्थ जैसे जागरण अवस्था में मिथ्या सिद्ध होते हैं, उसी प्रकार अनादि साक्षी के संस्कार से उत्पन्न जगत भी मिथ्या ही सिद्ध होगा। जैसे जिस किसी भी देश या काल में द्रवत्व जल से भिन्न नहीं होता, उसी प्रकार किसी भी देश या काल में ये सृष्टि परमात्मा से भिन्न नहीं है। इस प्रकार ये सृष्टि ब्रह्म से ही प्रौढ़ प्रतीत होती है। वास्तव में ये विषमता रहित परमात्मा ही इसके रूप में स्थित है। जो ब्रह्मांड प्रतीत होता है वह अत्यंत निर्मल जिनमें ब्रह्म ही है, उससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इस तरह ये दृश्य जगत जो आत्मा में सर्था कल्पित ब्रह्म रूप है, शांत आधार रहित आधे शून्य अद्वैत तथा एकत्व के व्यवहार से भी शून्य ब्रह्म रूपी है। यद्यपि इस जगत रूपी ब्रह्म की प्रतीति होती है, तथापि उसके रूप में कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हुई है। चारों ओर से शून्य जो निर्मल चेतनकाश ब्रह्म प्रतिष्ठित है, वही सदा सर्वत्र अपने स्वरूप से स्थित है। उसमें न संपूर्ण संसार है, न उसका कोई आधार है, न आधि है, न दृश्य है, न उसमें दृष्टापन है, न ब्रह्मांड है, न ब्रह्मा है और न कहीं कोई वितंडवाद ही है, न जगत है, न पृथ्वी है। ये संपूर्ण दृश्य शांत स्वरूप निर्मल ब्रह्म ही है। इस प्रकार पर ब्रह्म परमात्मा ही अपने में अपने से विकास को प्राप्त होता है। जैसे तरल होने के कारण जल ही अपने में आवर्त रूप से प्रतीत होता है, उसी प्रकार चित्त रूप होने के कारण आत्मा ही अपने में जगत सा प्रतीत होता है। जगत इससे कोई भिन्न पदार्थ नहीं है। असत होता हुआ भी ये प्रतीति का विषय होता और यहाँ सत सा अनुभव में आता है। अंत में महाप्रलय के समय ये असत होता हुआ ही नष्ट होता है। जैसे स्वप्न में जो अपना मरण दिखाई देता है, वह जगत काल में असत ही सिद्ध होता है। उसी प्रकार अज्ञान अवस्था में प्रतीत होने वाला यह दृश्य प्रपंच ज्ञान होने पर असत ही सिद्ध होता है और प्रलय काल में जो इसका संहार होता है, वह स्वप्न अवस्था में
प्रतीत होने वाले अपने ही मरण के समान मिथ्या है तथा ब्रह्म का अपना ही स्वरूप होने के कारण यह दृश्य प्रपंच सन्मात्र अनामे अखंडित परिपूर्ण अनादि अनंत तथा चेतन आकाश रूप ब्रह्म ही है। उसमें आंतरिक इसकी सत्ता ही नहीं है। सर्ग 12 और 13।